हेलो, आप सभी को मैथ वॉरियर 37 में सभी का स्वागत है। आज हम लाभ हानि का चैप्टर का तीसरा टाइप लेके आए हैं। तीसरा टाइप में इसको सब सारे सवाल को रखे हैं। आज का टाइप में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट ज्ञात करना। लाभ तथा हानि परसेंट ज्ञात करना। कुछ बातों को ध्यान ये रखना है लाभ और हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए। लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्रैमुल तथा विक्रैमुल का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। एक हम और बताए थे कि लाभ परसेंट वाला फॉर्मूला बताए थे कि लाभ गुने 100 बटा में क्रैमुल। बस इतना चीज को याद रखना है। फिर से आज टाइप 3 का जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं उसमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करना है। काफी एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, रेलवे के सभी एग्जाम में बिहार के पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम क्रैमुल तथा विक्रैमुल का रेशियो निकालना है और इसको लॉन्ग ट्रिक्स नहीं बताएंगे, हॉट ट्रिक्स बताएंगे। चलो हम लोग पहला सवाल पर आते हैं। नेहा ने 700 रुपया की अंगूर खरीदी और 840 रुपया में बेच दी, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? है ना, इसमें हॉट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। नेहा नहीं है, स्नेहा है, सॉरी, इसमें स्नेहा हो जाएगा, स्नेहा ने। चलो ध्यान देना, 700 रुपया में खरीदा, जो खरीदा उसको क्रैमुल तथा विक्रैमुल का रेशियो निकालने के लिए बताया। सबसे पहले 700 रुपया हो जाएगा क्रैमुल, विक्रैमुल 800, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हम लोग इसको काटेंगे, यहाँ से यहाँ 1 0 से 0 काटेंगे। रेशियो में कितना इससे अधिक हुआ, इससे जो अधिक हुआ वो लाभ होगा, अगर कम होगा तो हानि होगा। तो ये 70 में 84 हो गया, 14 अधिक हो गया। यहाँ पे कितना, ये क्रैमुल हमेशा नीचे होता है और 100 से क्या करेंगे? गुना। परसेंटेज निकालने के लिए, लाभ परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, काट देंगे। 14 25 70, 20 25 100, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। जब भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो निकालेंगे, याद रखना। टाइप 3 में यदि, अगला क्वेश्चन नंबर 2, यदि क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात, ये तो और इजी क्वेश्चन है, ये तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है अनुपात क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो दिया हुआ है। विक्रैमुल का हम लोग क्रैमुल का दिया हुआ 5:6। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, अभी बताए थे, यानी क्रैमुल से विक्रैमुल हुआ, कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। और नीचे क्या हो जाएगा? क्रैमुल नीचे आ जाएगा और बट्टा में 100 हो जाएगा, 20 25 100, ये भी 20% होगा। ये काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, यदि क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात 20:21 है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। फिर हम लोग वही काम करेंगे। अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। क्रैमुल कौन है? क्रैमुल हमेशा नीचे रहेगा और गुना परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। चलो काट करेंगे, 20 25 100, 5%। ऑप्शन नंबर डी है। चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कि सूरज एक पुराने स्कूटर 4700 रुपया में खरीदता है और 800 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह
स्कूटर को 5800 रुपया में बेचता तो उसका लाभ परसेंट निकाले। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। 4700 रुपये में खरीदा है और 800 रुपया मरम्मत किया है, इसका कुल जो क्रयमूल हो जाएगा वो इसमें जुटेगा। 47 8 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। 53 नहीं हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 5500 हो जाएगा। और यहाँ पे विक्रयमूल कितना हो जाएगा? विक्रयमूल ऑलिव ऑयल का 5800 में खरीदा है। तो हम लोग 2 0 2 0 काट देंगे, रेशियो बनाएंगे। कितना बढ़ा है यहाँ से? लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे 55 से 58 हो गया, यानी कि बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। नीचे कौन आएगा? क्रयमूल बटा में 100 काटेंगे। 5 से काट देंगे 11 बार में, 5 से काट देंगे 20 बार में, गुना कर देंगे 7 हो जाएगा बटा में 11। अब इसको काटेंगे, 11 पचे 55, 55 हो जाएगा। हाथ में कितना 5 बचेगा या 55 5 बटा 11। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में है, सी में है। इसी प्रकार टाइप 3 का सवाल खत्म हो गया। और एक आप लोग का होमवर्क देते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट में बताना है इसको। क्या है क्वेश्चन? यदि क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात 4:5 हो तो लाभ प्रतिशत निकाले। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है ना। और जिस भी बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है, जिस भी विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा है, हमको कमेंट करेगा कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। और इसी तरह लाभ तथा हानि का 7-8 टॉपिक और है टाइप से जो खत्म होने वाला है। उसके बाद हम लोग अगला जो चलेंगे लेके वो CISI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसको भी टाइप से इस तरह से ही खत्म कर देंगे। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। जय हिंद।